ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ ਸ਼ਟਰ ਭੰਨਣੇ ਵਾਲਾ ਯਾਰ, ਚੋਰਾਂ ਡਾਕੂਆਂ ਨੇ ਰਾਤੀ ਆ ਕੇ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਦਿਹਾੜੀ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਦੀ ਦੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਟਰ ਭੰਨ ਛੜੇ ਨੇ, ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਛੜਿਆ, ਲੋਕ ਲੁੱਕੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣੇ 5-6 ਵਜੇ ਸ਼ਾਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਟੁਰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਗੇ। तो मतलब ये तो ज्यादती है कि आप लोग अपना रिकॉर्ड दुरुस्त किए बगैर कहें कि हमने 88 फुट रोड पूरा करना है। ये कहाँ का गजा में रह रहे हैं ये लोग, आप आए और बमबारी करके चले जाएं। आपने भी वही काम किया, क्या फर्क रह गया उनमें और आप? उत्ते फ्लैटा लोग किराए दे रहिंदे ने, सारे अज लुके हो गए ने। यह तरीका है, बदमाशी हो रही है सारी। खाने रोड का कोई होया कोई नहीं, शहर नूं लुका कर छड़िया इन्होंने मिंट ही फाड़ के। शटर भरना कोई बंदियां दा काम है? असीं कोई डकैत आ, चोर आ। सुबह आके किसी किस्म का कोई नोटिस नहीं और आके इन्होंने बंद दुकानों को जनाब कर रहे हैं। शटर भी इन्होंने खुद खोले, शटर तोड़े हैं। मैं सीएम साहब नूं भी दसना, चीफ सैकटरी साहब नूं भी दसना, प्लस कमिश्नर साहब और मौजूदा डीसी साहब आए ने कि तुहाडे नां दे उत्ते बंद दुकानां ने, ਉਹ ਬੰਦ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਪਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਟਰ ਭੰਨੇ ਨੇ। ਰਾਤੀ ਭੰਨਣ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਟਰ ਬੰਦ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਚੋਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ? ਚੋਰ ਨੇ। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ पर इंतजामिया की हैवी मशीनरी की हमला यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर मौजूद है, असिस्टेंट कमिश्नर यहाँ पर मौजूद है, रेवेन्यू रिकॉर्ड के तहसीलदार साहब यहाँ पर मौजूद है, सीओ बल्दिया डिंगा यहाँ पर मौजूद है। लोगों की जान से नेगोशिएशन करने की भी गवर्नमेंट के साथ कोशिश की गई है, असिस्टेंट कमिश्नर से भी बात। अभी मैं आपको थोड़ा सा माजी में ले चलता हूँ। आज से तकरीबन 2 माह कबल यहाँ पर बिल्डिंग इंस्पेक्टर अख्तर साहब हैं गालमन बल्दिया के, वो यहाँ पर आए थे, उनके साथ पटवारी साहब यहाँ पर आए थे। उन्होंने इन लोगों को कहा था कि ये वाली साइड जो मेरे इस सिमत में आप देख रहे हैं वो महफूज है, यहाँ पर कोई इंक्रोचमेंट नहीं। जबकि जो इस तरफ इंक्रोचमेंट है, उन्होंने कहा था वो आगे जो हाई स्कूल है उसकी दीवार से लेकर अपनी इंक्रोचमेंट को आप खत्म कर दें। लेकिन आज ये कहा जा रहा है कि वो जो स्कूल जिसको उस वक्त बुनियाद बनाकर कहा गया था वो भी इंक्रोचमेंट की दाद में आ रहा है। तो उसके बाद ये जो साइड इसको कहा गया था कि ये इंक्रोचमेंट की दाद में नहीं आ रही, लेकिन आज ये भी इंक्रोचमेंट की दाद में आ रही है। तकरीबन 6-6 फुट यहाँ पर निशानात लगाए गए हैं जो तजावुज़ात की दाद में आ रहा है। काफी सारे लोगों का अभी भी सामान अंदर पड़ा हुआ है। जैसे एडीसीआर साहब ने कहा था कि हम लोगों को टाइम देंगे, अगर कोई अपना सामान निकाल रहा हो तो यहाँ पर किसी को कोई टाइम नहीं दिया गया। लोगों के सामान अंदर पड़े हुए हैं और बल्दिया जो है वो दुकानों को मस्मार कर रही है। इस वक्त जो नाज़रीन है वो यहाँ पर मौजूद है, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। यहाँ सब अभी आपने कन्वर्सेशन की है एसी साहब के साथ, तो एसी साहब क्या कहते हैं ऑपरेशन के मतलब? वो रिकॉर्ड दुरुस्ती की आपने कोई एप्लीकेशन भी दी है, उस मुताबिक क्या कहते हैं? वो कह रहे थे कि अगर कोई स्टे हुआ हुआ है तो फिर हम रुक जाते हैं। मैंने कहा स्टे तो डीसी साहब ने करना है ना, उसके ऊपर हमने तो एप्लीकेशन दी है कि आप रिकॉर्ड दुरुस्त करें पहले आप, क्योंकि रिकॉर्ड के अंदर करेक्शन होने वाली है। उसकी रीज़न ये है कि उसकी गलती की वजह से ये सारे लोगों को बर्बादी कर रहे हैं ये लोग। अब 1914-15 की मसावी में ये रोड इतना है ही नहीं जितना ये निकालना चाह रहे हैं। पहले को थाने रोड के ऊपर इन्होंने जो है वो तबाही फेर दी है, लोगों का इतना नुकसान किया। अगर आपने रोड खुला करना है तो तजावुज़ात की आड़ में ना करें, लोगों की मलकीती जायदादें हैं उनसे एक्वायर्ड करें। आप एक्वायर्ड करने के बाद ले लें। इधर भी जितने लोग बैठे हैं ये हसरा नंबरान की जगह है ना, इनका रकबा पूरा करें, नंबर हसरान के आते। ये बाउंड्री लाइन है, ये हसरा इधर से इधर तक पूरा हो जाता है। उसकी लोगों को पता हो कि हाँ इसके बाद ये रोड की जगह हम छोड़ देते हैं। अगर रोड पे कोई कागज ही नहीं है तो धक्के से लेने का क्या मकसद है? लोगों से रकबा एक्वायर्ड करें आप। आज इन्होंने जो ऑपरेशन किया इससे पहले क्या इनको मुतला किया है किसी मीडियम के जरिए कि हम आज ऑपरेशन करने जा रहे हैं? नहीं, ऐसा ही तो कोई भी नहीं है, मेरा नहीं है। आप लोगों को पता है किसी को? किसी को कोई इतला होना चाहिए था, कोई तहरीरी नोटिस नहीं कुछ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ ਸ਼ਟਰ ਭੰਨਣੇ ਵਾਲਾ ਯਾਰ, ਚੋਰਾਂ ਡਾਕੂਆਂ ਨੇ ਰਾਤੀ ਆ ਕੇ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਦਿਹਾੜੀ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਦੀ ਦੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਟਰ ਭੰਨ ਛੜੇ ਨੇ, ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਛੜਿਆ, ਲੋਕ ਲੁੱਕੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣੇ 5-6 ਵਜੇ ਸ਼ਾਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਟੁਰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਡਿਊਟੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਰਹਿਣ ਦੀਆਂ। ਕੀ ਪੁਲਿਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ? ਇਹ ਉੱਤੇ ਫਲੈਟਾਂ 'ਚ ਲੋਕ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਲੁੱਕੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਖਾਣੇ ਰੋਡ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਲੁੱਕਾ ਕਰ ਛੜਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿੰਟ ਹੀ ਫਾੜ ਕੇ। शटर भरना को बंदे वाला काम है? असी को डकैत आ, चोर आ। कानूनी तौर पे लोगों का नोटिफाइड हुआ हुआ है, मतलब ये जो मास्टर प्लान है डिगे सिटी का, ये नोटिफाइड हुआ हुआ है। इसमें रोड की चौड़ाई कोलियां चौक से लेके दीना कॉलोनी जो है मंडी बाउलदीन तक इसकी चौड़ाई जो 40 से 70 है। रोड की चौड़ाई एक जैसी है ही नहीं है। 88 फुट अगर आपने पूरी करनी है तो आप लोगों से रकबा एक्वायर्ड करें, लेकिन ये तो नहीं है आप इंक्रोचर है, साइड पे हो जाए। आपने इतनी जगह रोड की है, उसके पास रजिस्ट्री है 10 मरले की, वो कागज अगर 10 मरले पे तो तजावज कहाँ से आ गई?
और अगर वो काबिज है 11 मरले पे तो फिर तो समझ आती है वो 1 मरले का इंक्रोचर हो गया। अगर 10 मरले से वो 9 मरले पे है तो इसका मतलब है रुकबा तो पहले ही जो है कमी का शिकार है। तो मतलब ये तो ज्यादती है कि आप लोग अपना रिकॉर्ड दुरुस्त किए बगैर के कि हमने 88 फुट रोड पूरा करना है। ये कहाँ का दस्तूर है? दुनिया में कहीं होता है किसी मुल्क में इस तरह? ये गजा में रह रहे हैं ये लोग, आप आए और बमबारी करके चले जाएं। आपने भी वही काम किया, क्या फर्क रह गया उनमें और आप में? कोई फर्क रह गया तो बता दें मुझे। मैं सीएम साहब ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਣਾ, ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਣਾ, ਪਲੱਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਮੌਜੂਦਾ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਬੰਦ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਪਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਟਰ ਭੰਨੇ ਨੇ। ਰਾਤੀ ਭੰਨਣ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਟਰ ਬੰਦ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ? ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਕੰਡੈਮਟ ਆਫ ਕੋਰਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। थाने रोड से जो होया हाले तक ਉਹਦਾ कोई रोड मैप नहीं। मां हो गए ने थाने रोड का मामला की है। वही काम इन्होंने जो थाने रोड पे किया है आपके सामने ही है। रात जो है वो ऐलान हुआ है मगरब टाइम, बिल्कुल ऐसे सुबह ही 8 बजे ऑपरेशन स्टार्ट किया। दुनिया में किसी मुहज्जम मुल्क के अंदर इस तरह का काम होता है? मुझे बता दें आप। आज किसी सुबह मुहज्जम मुल्क आके के आज अंदर। सुबह आके किसी किस्म का कोई नोटिस नहीं और आके इन्होंने बंद दुकानों को जनाब बेली अभी तक ये कर रहे हैं। शटर भी इन्होंने खुद खोले। शटर तोड़े हैं, किसी को कोई किसी किस्म का इन्होंने नहीं दिया, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, कोई नोटिस नहीं, कोई रिटर्न नोटिस अपना नहीं। शटर अगर अपनी मर्जी से नहीं खोलता, क्या आप जबरदस्ती कर सकते हो? खोलो, जबरदस्ती की जा रही है सिर्फ। नहीं बताया करा दिए, अच्छा, यानी आप लोगों को नहीं कहा गया कि आप किसी शटर को खोलें? नहीं कहा गया। ये- तो इन्होंने शटर बंद करवा के ऊपर से इन्होंने करेने मार के उतार दिए। अरे अली भाई, यहाँ पे ओवरसीज हैं दुकानदार, ठीक है, वो कह रहे हैं कि हम यहाँ पे क्यों आए इस मुल्क में, हम अपनी इन्वेस्टमेंट्स लेके आ रहे हैं। ये देखें, ये अंदर रियासत साहब, ठीक है जी। अच्छा, आज आपको कोई नोटिस इन्होंने सर्व किए हैं पहले ऑपरेशन करने से पहले? नहीं कोई नोटिस नहीं। अपील भी की 2-3 दिन का टाइम दियो, चलो उसी को थोड़ा बहुत कर लेने, लेकिन इन्होंने जो है ना बस वो मशीन लाई है, उससे बगैर शटर को काफी सारे शटर इन्होंने तोड़ दिए। और आज उस ऑपरेशन का जो दूसरा फेज था जिसमें कोलियां रोड शामिल था, वहाँ पर ऑपरेशन किया गया है। सुबह दिन के 10 बजे ये ऑपरेशन स्टार्ट हुआ और दिन के 1 बजे जाके ये काम को पहुंचा, जिसमें अगर मैं बात करूँ तो काफी सारी दुकानों की जो शटर से जिनको बगैर पेशगी की इतला कोई किसी किस्म का इनको नोटिस सर्व नहीं किया गया और बगैर नोटिस के दुकानों के जो शटर्स हैं उनको मस्मार कर दिया गया। इसके अलावा कुछ दुकानों की शेड्स को भी मुतासर किया गया और कुछ जो पिलर्स थे उनको भी गिराया गया। कुछ लोग अपनी दुकानें गिरा रहे थे, उनकी दुकानों को भी गिराया गया। अब इसमें कुछ दुकानें थी जिनके पास स्टे मौजूद था, उनको अलबत्ता किसी किस्म का टच नहीं किया गया, लेकिन मैक्सिमम जो दुकानें थी उनको उनके जो शटर्स हैं उनको मस्मार कर दिया गया। अब उन दुकानदारों को शटर नहीं है तो रात को वो क्या इस दुकान की राखी करेंगे या फिर वो घर में आराम करेंगे। आज एसी साहब से भी मैंने इसके ऊपर बात करने की कोशिश की कि एसी साहब इसके ऊपर अपना कोई बयान दे, तो उनकी जानिब से जवाब मिला मुझे। पता नहीं क्यों ब्यूरोक्रेसी डिस्कस नहीं करती, मुझे लोग मेरे ऊपर तनकीद करते हैं कि आप हुकूमती मौक़िफ़ नहीं बताते। मैंने तो एसी साहब से बात करने की कोशिश की लेकिन एसी साहब मुतला नहीं करते। इसके अलावा सीओ साहब से भी मैंने बारहा इस मौजू के ऊपर बात करने की कोशिश की कि इस मौजू के ऊपर क्या अपडेट रखते हैं या फिर आपका क्या प्लान है। तो हुकूमती जो मौक़िफ़ है इस वीडियो में बहुत कम है, लेकिन जो मुतासरीन का मौक़िफ़ था वो आपने सुन लिया है। मुतासरीन इस बारे में क्या कहते हैं, क्या ओपिनियन रखते हैं,